एक गांव में रमेश नाम का ग्वाला रहता था। वह दूध बेचता था। वह उसके पास 4 गाय थी। वह सुबह सुबह दूध निकालकर पूरे गांव में बेचा करता था और दूध बेचने के बाद जो भी दूध बचता था उसे रमेश मंदिर में जाकर शिवलिंग में चढ़ा देता था। उसका मित्र मोहन उसे ऐसा करते हुए देखता था। फिर एक दिन मोहन ने रमेश से कहा, रमेश, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू इतनी मेहनत करके पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है तू उसे शिवलिंग पे चढ़ा देता है। और लोगों को भी तो देख, वो कैसे दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग में चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा ही कर और दूध बेचकर दही और घी बनाया कर। ऐसा करके तू भी अमीर हो जाएगा। मोहन, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हें दिल से मानता हूँ और भगवान शिव की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है कि मेरा गुजर बसर हो जाता है। रमेश मोहन की बात पर ध्यान न देकर अपना कार्य रोजाना करता था। एक दिन एक पंडित रमेश से कहता है, रमेश, मैं तुझे हर दिन भगवान शिव की सेवा में ही देखता हूँ। तेरी ऐसी क्या मनोकामना है? पंडित जी, मुझे भला भोलेनाथ से क्या चाहिए होगा? मेरे पास जो भी है वह मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने कई लोगों को शिवलिंग पर दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं भोलेनाथ कमज़ोर ना हो जाएं, तो मैं उन पर शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में आंधी तूफान चलने लगा, जिसकी वजह से रमेश दूध बेचने न जा सका और उसका सारा दूध बच गया। फिर उसने सोचा, आज तो सारा ही दूध बच गया, मैं इसे पूरा शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। रमेश, इतना सारा दूध मत चढ़ा, सारा दूध बहकर खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? तुम एक काम करो, इस दूध की खीर बना के भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे गांव में प्रसाद बांट लो। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। रमेश को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। रमेश ने खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर फिर गांव वालों में खीर का प्रसाद बांटा। दूसरी तरफ भगवान शिव के मुख पर खीर लगी देख माता पार्वती बोली, प्रभु, ये खीर आपको किसने भोग लगाई है? देवी, यह खीर तो मेरे प्रिय भक्त रमेश ने मुझे खिलाई है। इसकी भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। यह मुझे पिता मानता है और प्रतिदिन मुझे शुद्ध दूध का भोग लगाता है। प्रभु, फिर तो हमें आपके इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी, हम अभी पृथ्वी लोक पर चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके रमेश के घर पहुंच गए। जी नमस्ते, आपको मुझसे कोई काम है क्या? हमने गांव वालों से सुना है कि तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुम्हारे दूध को खरीदना चाहते हैं। तुम हर रोज अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना भी दूध देगी उसमें से थोड़े से दूध से मुझे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। पर हमें तो सारा दूध चाहिए। भले ही 4 गुना दाम ले लो और तुम्हारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध खरीद लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण व ब्राह्मणी का भेष बना लिया और वे जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी वहां रमेश शिवलिंग पर दूध चढ़ाने आया। तभी उसने गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते हुए देखा। आप दोनों कौन हैं और रो क्यों रहे हैं? मैं और मेरे पति ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता ना करें, मेरे पास दूध और खीर है, आप ये खा लो, इससे आपका पेट भर जाएगा। और फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दूध व खीर खाई और खीर खाने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान शिव,
तुम्हारा भला करे। आज तुमने ये दूध और खीर खिलाकर हमें तृप्त कर दिया। अगर मैं आपको भूखा छोड़कर इस दूध और खीर से भोलेनाथ को भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते। रमेश की बातें सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर रमेश उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेता है। रमेश, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके ही खुशी मिलती है। रमेश, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी दुख नहीं रहेगा। तथास्तु। रमेश को अपना आशीर्वाद देकर भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्धान हो जाते हैं। उस दिन के बाद रमेश को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनको उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।